हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था पिछली वीडियो में, और आज हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। ये दोनों लॉ एक ही जैसे हैं, रिजल्ट एक ही निकल के आने वाला है, बस ये समझने का तरीका अलग अलग है इनको। सही है कि अगर कोई आपको कभी वेक्टर एडिशन आता है तो आपको जो इजी लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग कर दो। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ज़्यादा प्रचलन में है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कम है। क्यों? पैरेललोग्राम लॉ से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो ये क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही है। इसमें क्या है? इसने ये बोला कि अगर दो वेक्टर हैं x और y, ठीक है, और वो दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को जो है डिनोट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम तो समझते हो? पैरेललोग्राम अभी बना के दिखाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। तो दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो साइड। पैरेललोग्राम की दो साइड, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का क्या मतलब होता है? सटे हुए। सही है। जैसे कि अब ये रूम है, इस रूम में ये जो दो वॉल हैं, देखो ये वाली दोनों वॉल, ये कैसी हैं? सटी हुई हैं एक दूसरे से, तो ये एडजेसेंट वॉल है। ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट है, लेकिन ये वाली और ये आमने सामने के एडजेसेंट नहीं है। तो जो सटे हुए, जैसे हम कहें हुए हमारा एडजेसेंट हाउस, तो वो है बराबर वाला, चिपका हुआ। सही है। तो इसने क्या कहा कि अगर दो वेक्टर हैं, सपोज करो एक वेक्टर तो ये हो गया हमारा, इसको बोला हमने एक्स वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर हमारा ये हो गया, इसको हमने बोला वाई वेक्टर। तो ये दोनों एडजेसेंट वेक्टर हैं। सही है, छटे हुए। तो उसने कहा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इनके बीचों बीच से जो है जाएगा, यानी कि डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। अब डायगोनल कैसे खींचे? तो हम इनके प्रोजेक्शन वेक्टर खींचते हैं, यानी ये वाई है ना, इसी के जस्ट पैरेलल हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, इसको हम पैरेलली यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हमने ये यहाँ अटैच करा, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो x का है, इसको हम पैरेलली यहाँ पे एक इसके प्रोजेक्शन बना देंगे, ये बन गई। तो ये हमारा इस y का एक प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, और ये हमारा x का यहाँ आ गया। ठीक, हमने कहा x और y के बीच में ये जो एंगल था ये कितना है? थीटा एंगल है। तो अगर हम यहाँ से y को आगे बढ़ाएं इस तरह से, यानी कि इसको, तो ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा। सही है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चलो ठीक है, तुम जाओ, अब तुम एक को आ जाना, ठीक है। सही है। तो इसने क्या कहा कि अगर दो साइड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इनके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि बीचों बीच से जाएगा। तो बीचों बीच से कैसे जा रहा? देखो ये जा रहा, ये गया, तो ये होगा हमारा क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये हमारा एक्स वेक्टर का प्रोजेक्शन है, और ये जो है ये हमारा वाई वेक्टर का प्रोजेक्शन है। अब तुम अगर हम इधर वाला हिस्सा देखें, अगर हम ये वाला हिस्सा देखें, ये जो देख रहे हो आप, तो ये ट्रायंगल लॉ ही तो है। सही है। तो बस यही है, लेकिन हमने इसमें पैरेललोग्राम बना दिया क्या, ताकि हमें डायरेक्शन फाइंड करने में थोड़ी ईजी रहती है। सही है। अब ये जो डायरेक्शन गई, ये कितने एंगल पे गई? इसको हमने बोला अल्फा एंगल। अब निकालेंगे कैसे? तो इसको बोला O, इस पॉइंट को बोला A, इसको बोला B, और यहाँ से एक वही परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डाला, तो ये हो जाएगा हमारा C। ठीक है। तो ये अगर x वेक्टर है और एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर वाला कितना हो गया? x साइन थीटा, कल बताया था। और ये नीचे बेस वाला कितना हो गया? x कॉस थीटा, बेस में कोस आता है, परपेंडिकुलर में साइन। ठीक है।
अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम लॉ लिख देता हूँ। इफ़ टू वेक्टर x vector and y vector represent the two adjacent side of a parallelogram, then their resultant is given by the diagonal of that पैरेललोग्राम। सही है। रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा? डायगोनल से। ये डायगोनल है, इससे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमें इसमें आर निकालना है, तो वही आर कैसे निकालें? तो इन ट्रायंगल OAC, तो आर क्या है? हाइपोटेनियस, AC क्या है? परपेंडिकुलर, और OC क्या है? बेस। तो हमें आर निकालना है, तो हम निकालेंगे आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि x साइन थीटा का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर यानी बेस, तो ये कितना? y वेक्टर प्लस x वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2x वेक्टर y वेक्टर कॉस थीटा। सही है। चलो, यहाँ से साइन स्क्वायर ये x स्क्वायर कॉमन ले लिया इस वाली टर्म और इस वाली टर्म से, तो तुम्हारा x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है। तो हमारा बचेगा यहाँ पे आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर वेक्टर प्लस ये तो साइन स्क्वायर कॉस 1 हो गया, प्लस क्या बचा? y वेक्टर स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। तो हमारा आर वेक्टर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। सही है। ये तो वही इक्वेशन, हाँ वही आएगी, मैंने बताया ना वही आएगी। सही है। अब ये तो आ गया हमारा रिजल्टेंट आर की वैल्यू। अब आर किस डायरेक्शन में जा रहा है? आर की कोई डायरेक्शन भी तो होगी, वो क्या निकालेंगे? तो हमने कहा ये अल्फा एंगल पे जा रहा है वाई से। अच्छा। वाई से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो अल्फा कैसे निकलेगा? फिर से इस ट्रायंगल में देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ निकालेंगे टेन अल्फा, जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा AC और बेस कितना है? OC। तो AC अपॉन नहीं OB नहीं OC पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक है बेस। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी है? x साइन थीटा अपॉन OC हो जाएगा OB प्लस BC। OB कितना? y प्लस x कॉस थीटा। तो हमारा जो टेन अल्फ़ा हो जाएगा वो हो जाएगा x साइन थीटा अपॉन y प्लस x कॉस थीटा। अब ये देखो, एक चीज़ ध्यान से देखना, इस वाले इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तुम जिस साइड से एंगल मान रहे हो, जैसे इसमें हमने y की साइड से ही तो एंगल माना, इधर से मानते तो x होता, x की तरफ से होता एंगल, हमने माना y की तरफ से। तो ये जो y है ना, ये बस एक ही बार आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा। सही है। बाकी ऊपर क्या आएगा? x साइन थीटा y प्लस x कॉस थीटा। अगर मैं x की तरफ से एंगल मानता तो क्या आता? y साइन थीटा अपॉन x प्लस y कॉस थीटा। समझ गए मेरी बात? तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे लेना। अब इनका यूज़ कैसे करना है
उसको सुन लो। तो मैं एक यहाँ क्वेश्चन की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा, इसको समझना ज़रा। जैसे भी वेक्टर पढ़ने से पहले मैंने पूछा था कि क्या मतलब दो फोर्स कैसे ऐड होंगे या कितना होगा, उसमें दिक्कत थी। अब अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो हमारा क्वेश्चन को देखो, इधर ध्यान दो। सपोज करो ये एक रिवर है, क्या है, रिवर, और ये रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है और इसकी जो वेलोसिटी है वो हमने मान ली सपोज करो 40 मीटर पर सेकेंड, सही है। एक व्यक्ति यहाँ से कूदता है इस डायरेक्शन में, सही है। एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में कूदता है और ये अपनी जो इसको यहाँ से ए से इधर पार करना है। इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो है 50 मीटर पर सेकेंड। आपको ये निकालना है। अब ये देखो, ये व्यक्ति इधर तो जाएगा पर क्या बी पॉइंट पर मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। क्या बी पॉइंट पर निकल सकता है सीधा? भाई रिवर भी तो आगे जा रही है। कभी तुमने इसको बिल्कुल इमेजिन करके देखो, अगर नदी इधर बह रही है 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से और तुम 50 की स्पीड से कूद रहे हो, क्या तुम नदी को बिल्कुल सीधे सीधे पार कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। तुम्हारा जो मोशन हो जाएगा वो इस तरह से होगा। अब सवाल देखो, ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि दो वेक्टर काम कर रहे हैं, एक इधर को काम कर रहा है, एक इधर को। रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है? 20 से। तो ये वही इफेक्ट आ रहा है ना, बिल्कुल यही वेक्टर होते हैं। तो अब तुम्हें ये निकालना है कि इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। अब नेट इसकी ना तो 50 होगी ना 40, क्योंकि दो वेलोसिटी काम कर रही हैं एक साथ, कर रही है, सही है। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी होगी? तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो अब यहाँ इसको मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि सपोज करो ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है। इस पे इधर की तरफ तो जो वेलोसिटी काम कर रही है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये व्यक्ति खुद ऊपर की तरफ वेलोसिटी से जा रहा है कितना? 50 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सही है। इन दोनों वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। भाई थीटा 90 डिग्री हो गया। हम लिख रहे हैं। अब इसका हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है। तो हमने बोला ये वेलोसिटी मान के चलो v1 है और ये वेलोसिटी v2। तो हमें निकालना है v नेट या v रिजल्टेंट। तो कितना होगा अंडर रूट में? बताओ। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर का यानी 40 स्क्वायर प्लस v2 यानी 50 स्क्वायर, सही है, प्लस 2v1 v2 और cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? तो एज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी टर्म कैसी हो गई? ये 0 हो गई। तो हमारे पास बचा v नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1600 प्लस 2500, सही है। तो इसमें से अगर हम क्या करें, 16 और 25 31 है क्या? 6 5 11 1 3 और 1 4 4100 हो गए, सही है। तो वी नेट हमारा कितना है? 4100 आ गया, सही है। अब इसका अंडर रूट निकाल लो। तो 10 तो बाहर आ जाएगा, 41 का कितना आएगा? 41 का आएगा तुम्हारा, 41 का ना आएगा। चलो तो अभी हम देख लेते हैं। इसका जो रूट आएगा वो कितना आएगा? 64.03। तो ये वी नेट जो आएगा ये इसका इतना आएगा। तो ये वेलोसिटी होगी इसकी नेट, मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से व्यक्ति चलेगा, सही है। और किस डायरेक्शन में चलेगा? तो इसकी डायरेक्शन हमने अभी पैरेललोग्राम बनाया ना, तो इसको अगर मैं 40 वाले को यहाँ बना दूँ
और 50 वाले को यहाँ बना दूँ इस तरह से, तो वो नहीं, वैसे स्क्वायर नहीं बनेगा, 50 वाली लाइन थोड़ी लंबी जाएगी। सही है ना, मैंने तुम्हें बताया था ना ग्राफिकली। तो रिजल्टेंट जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा, बीच से जाएगा। सही है, इसको हमने बोला अल्फ़ा। तो देखो कैसे निकालेंगे अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, एंगल कहाँ से माना, 40 की तरफ से माना ना, तो क्या आएगा 50 sin 90 अपॉन में 40 प्लस 50 cos 90। समझ में आ रहा है, आ रहा है। sin 90 कितना 1, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1 अपॉन 40 इंटू cos 90 कितना 0, ये इंटू नहीं है प्लस है 0। तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 50 अपॉन 40। तो हमारा 5/4, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया 5/4, और अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 5/4। तो ये अल्फ़ा की डायरेक्शन है। ये tan को इधर है, अल्फ़ा के कहते हैं tan इधर आ जाता है। समझ में आ गया? ये इन्वर्स फंक्शन है, अल्फ़ा निकालना है तो ये tan इधर आ जाता है, तो इन्वर्स में आ जाएगा। सही है, तो इस तरह से इसके हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसमें ये बोलते हैं, ये पूछते हैं कि दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के। सही है, जैसे अगर पहले का वैल्यू 10 है तो दूसरे की वैल्यू भी 10 है, तो मैग्नीट्यूड तो मैंने तुम्हें बताया था मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है। अच्छा, अब वो ये कह रहे सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं, उन दोनों के बीच में कितना एंगल हो कि उनका जो रिजल्टेंट आए उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आए। समझे? यानी कि इस तरह से वो कह रहा है कि ये जैसे मान के चलो x वेक्टर है, ठीक है, ये x वेक्टर है, इसकी वैल्यू मान के चलो 10 है ना, और हमने कहा ये जो वेक्टर है ये है y वेक्टर, इसकी वैल्यू भी 10 है। तो वो ये कह रहा है इनके बीच में जो एंगल है थीटा, ये कितना हो कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर r आए वो भी कितना आए 10। तो ये क्वेश्चन आपको निकालना है, और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मतलब पूछ लेते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। सही है, तो इसने ये कहा कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक, तो हमने कहा अगर x वेक्टर बराबर है किसके, y वेक्टर के। सही है ना, यानी इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हम यहाँ वेक्टर सेम नहीं लिखेंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना, इस वेक्टर अगर मैं ये वेक्टर लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मोड यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताया था, ये बताया था। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हम ये लिखेंगे कि मोड ऑफ x बराबर है किसके, मोड ऑफ y के। ठीक है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। उसने कहा कि इनके बीच का थीटा कितना हो, यानी एंगल कितना हो कि जो रिजल्टेंट आए वो भी उसका मैग्नीट्यूड भी कैसा हो, सेम हो, यानी इन तीनों की वैल्यू सेम है। हमने मान लिया कि इन तीनों की वैल्यू मान के चलो a है। क्या है? a है। तुझे आज आना नहीं चाहिए था अगर तबीयत ठीक। सभी नंबर ट्यूशन में ही आता हुआ। हाँ, मैं बुखार तो गई दिन से आज मतलब मैं सो गोली वगैरह भी नहीं लिखा है, मंगलवार है पूजा कर ली है। अच्छा, तो बैठ लेट जा, अगर तुझे बैठा नहीं जा रहा बैठ ले, चला जा, वीडियो तो है ही, देख ले। सही है, चलो इधर ध्यान दो। तो हमें थीटा एंगल निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा, यही होता है ना। तो हमने इन सब की जगह r x और y की जगह क्या रख दिया, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। सही है, और कॉस थीटा। ठीक है, इधर से सबसे क्या कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस क्या बचेगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1 ही तो बचा,
1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना कह दिया, आ रहा हूँ अभी, ठीक है। 1 प्लस 1 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, सही है। अगली वैल्यू अब यहाँ पे हमने 1 इज इक्वल टू 2 ले लिए यहाँ से कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा बचा, और ये 2 किधर चला गया इसके नीचे, तो हम लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, ये इधर जाएगा। अब आधे में से एक गया तो कितना बचा, वो भी माइनस का, सही है। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो cos में माइनस वैल्यू इधर होती है, तो cos ये -1/2 वैल्यू होती है 120 डिग्री, 45 की नहीं, वो तो 1/√2 होता है। तो -1/2 किसकी वैल्यू होती है 120। हाँ, तो ये हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 वैल्यू है cos 120 डिग्री की, cos से कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री। तो इतने एंगल पे अगर सेम मैग्नीट्यूड कितना, मतलब दो वैल्यू है, दो वेक्टर हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो भी कैसा आएगा, सेम आएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से देखो कि मान के चलो, देखो ये मैंने लाइन कॉपी करी, ये लाइन खींची, अब मैं इसी को कॉपी करूँगा 120 डिग्री पे। वैसे ये रफली है क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल पता नहीं चलता, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये यार ये छोटा बड़ा हो जाएगा, इसमें रोटेट का ऑप्शन नहीं है क्या, रोटेट का ऑप्शन नहीं है, चलो इसको डिलीट करते हैं। तो इसको यहाँ देख लो, जैसे ये है और हमने फिर यहाँ पे इस तरह से 120 डिग्री पे एक लाइन और खींची, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, ठीक है। सपोज करो ये 120 डिग्री पर है, ठीक है। तो इस तरह से आता है, ठीक, सही है। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं वेक्टर एडिशन का। समझ में आ गया? तो मैं आपको भी एक क्वेश्चन जो है दे के जाऊँगा, वो तुम्हें करना रहेगा, ठीक है। चलो।